अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम समेत अन्य जगहों के 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव का वोटिंग समाप्त हो चुकी है और रिजल्ट कल यानी 3 दिसंबर को आने वाला है। ऐसे में मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल कहता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी होगी, प्रचंड वापसी होगी और बीजेपी जीत सकती है। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस लग रहा है बहुत हद तक बौखला गई है, क्योंकि कांग्रेस ने एग्जिट पोल आने के बाद अब कल रिजल्ट आने से पहले ही भोपाल में कांग्रेस ऑफिस के बाहर कमलनाथ को अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बताते हुए एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया है। एक तरफ हार रहे हैं तो दूसरी तरफ हार की बौखलाहट में पोस्टर लगा दिया इन्होंने। कमलनाथ को अब अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं। लिखा हुआ है पोस्टर पर, जनता का देने साथ फिर आ रही है कमलनाथ। तो ये बड़ा सा इन्होंने पोस्टर लगाकर जो चीजें है ये यहाँ पर लिखी है, भोपाल में जो इनका ऑफिस है उसके बाहर लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमको बता दें कि बयानबाजियों का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। काउंटिंग मध्य प्रदेश चुनाव में 12 से 26 राउंड में इसको पूरा किया जाएगा। लीस्ट राउंड होगा वो सेवड़ा का 12 राउंड होगा और मैक्सिमम राउंड झाबुआ में 26 राउंड में हो सकती है। और एक कैंडिडेट वो अपनी 5000 अगर वोट से लीड करता है, 5000 अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 5000 वोट से वो लीड कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जीत जाएगा। तो ये सारी चीजें कही जा रही है कि ये हो सकता है, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती है। अब इसमें सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटिंग जो जगह है, जो सीट है, उनको छोड़ दिया जाए। तो इसी बीच बयानबाजियों का दौर भी जबरदस्त देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी वो जीत का दावा कर रही है, जमकर बयानबाजी कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा जमकर। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा एक बार सुन लीजिए। चुनाव संबंधित कोई चर्चा नहीं है अमित भाई से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में चर्चा हुई है और इसलिए उस चर्चा का कोई बताने लायक नहीं है आपको कि हम क्या बताएं आपको। पर हाँ, ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारी बनेगी। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। कोई मास्टर प्लान नहीं, हमारा बहुमत आ रहा है और हम बहुमत के आधार पर सरकार, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है और मुझे लगता है कि 75 सीट कांग्रेस अगर क्रॉस कर गई तो मुझे आश्चर्य होगा। ये परिणाम बता देंगे कि विकास वाली मध्य प्रदेश राजधानी है या भ्रष्टाचार वाली है। हमने विकास किया है और जनता इसीलिए हमको प्यार करे और फिर से हमको सरकार में इसीलिए ला रही है। कांग्रेस को ये डाउट है कि आप से छेड़छाड़, काउंटिंग में कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्सेस लगवाने की बात की है कल के लिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। जब भी कांग्रेस हारती है तो आरोप बेचारे ईवीएम पर नहीं लगाती है और इसका मतलब है कि वो कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और कोई बचता नहीं, बेचारा ईवीएम ही बचता है तो उसको गाली देंगे वो। ये नहीं कि कांग्रेस अपने बारे में आत्मविश्लेषण करे कि उनका नेता कौन है, उनकी नीति क्या है। वो कांग्रेस जो पूरे देश के अंदर एक समय राज करती थी, वो कांग्रेस आज सिमटती क्यों जा रही है? उसका कारण है कि ना नेता हैं, ना नेतृत्व है, ना नीति है कांग्रेस की। और इसलिए हार के लिए पहले से ही माहौल बनाना कि हम हार किसके माथे मंडे, तो ईवीएम के माथे मंड रहे हैं वो अभी से। तो जैसा कि आपने सुना, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इन्हें हमेशा कांग्रेस जब हारने लगती है, अपनी जमीन जब उनकी आप कह सकते हैं कि जब हारने लगती है तो बौखला जाती है, पागलों की तरह वो फिर कहती है कि एक्स्ट्रा फोर्स लगा दो हार के लिए। फिर उनको लगता है कि बीजेपी निकाल लेगी। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार रामेश्वर शर्मा ने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जमकर घेरा है। क्या कुछ कहा रामेश्वर शर्मा जी ने, एक बार सुनिए जरा। मुस्कान बता रही है कि उन्होंने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी को दिया है और उसी के संदर्भ में हम सब लोगों की कल मतगणना है। तो मतगणना की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। जो मतगणना एजेंट होते हैं उनको समझाइश और मतगणना में क्या क्या खास सावधानी रखना चाहिए नियम अनुसार वो उनको बता दी गई। कभी कभी यह होता है कि इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है, क्या छिपा रहे हो। तो कांग्रेस के अंदर जो मन में गम चल रहा है उसको छुपाने के लिए मुस्कुराना उनकी मजबूरी हो गया है और कल वो अधिकतम 9:30-10 बजे तक ही मुस्कुरा पाएंगे। इसके बाद वो फिर अपने आप नर्वस होते जाएंगे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का जो नारा था वो शुरू हो जाएगा। देखिए, गड़बड़ियां नहीं है,
इलेक्शन के जो नॉर्म्स हैं उनके तहत मतगणना होती है, तो उन नॉर्म्स का क्या क्या मापदंड हैं। गणना में कभी नया कार्यकर्ता जाता है, कभी पुराना कार्यकर्ता जाता है, कभी कभी गणना में 5 साल बाद आदमी जाता है, तो उसको सावधानियां गणना में जो नॉर्म्स और नियम के अंतर्गत हैं, निर्वाचन आयोग के जो नियम है उनको ध्यान से देखकर सावधानी रखकर किस तरह मतगणना होती है। तो जो मतगणना के एक्सपर्ट हैं जो बार बार मतगणना में जाते रहते हैं वो अपने सुझाव और संदर्भ में उनको बताते हैं, समझा देते हैं कि ये सावधानी रखने की जरूरत है। अब मुझे नहीं लगता है कि उन्हें मध्य प्रदेश के कलेक्टरों से आपत्ति है, एसपीओ से आपत्ति है, टीआई से आपत्ति है, पुलिस वाले से आपत्ति है, हवालदार से आपत्ति है, उनको सबसे ही आपत्ति है। और मैं 9:30-10 बजे उनको खुद से आपत्ति होने लगेगी, तो वो अब एक्स्ट्रा फोर्स कहां से बुलाएंगे। पाकिस्तान का फोर्स तो आ नहीं पाएगा और हिंदुस्तान के फोर्स पे कांग्रेस को भरोसा नहीं है, तो कौन सा फोर्स बुलाना चाहते हैं। केंद्रीय रिजर्व बल बुलाएंगे तो वो कहेंगे वो भारत सरकार के निर्देश में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश का पुलिस बल बुलाएंगे तो वो बोलेंगे मध्य प्रदेश सरकार के दबाव में काम कर रहा था। अब उनके पास तो एक ही है, वो है पाकिस्तान का रिजर्व फोर्स, और पाकिस्तान का फोर्स भारत में घुस नहीं सकता, घुसेगा तो हाथ पैर तोड़ देंगे उसके। उन्होंने ऐसी बात नहीं की, उन्होंने नहीं की, वो तो हमें मालूम ना उनके मन में जो चल रहा है, क्योंकि जब मन पापी हो जाते हैं तो अपनों पर भी अविश्वास होने लगता है। कांग्रेसियों के मन पापी हो चुके हैं, वो देश की चाहे लोकतंत्र की व्यवस्था में न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सब पर उनको अविश्वास है, किसी पर विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति का स्वयं पर अविश्वास हो जाता है उसे फिर किसी पर विश्वास नहीं रहता। अब आपको कलेक्टरों पर अविश्वास हो रहा है, ये कलेक्टर कोई आज 24 घंटे में तो बन के नहीं गए, ये 20 साल 30 साल 40 साल की प्रक्रिया से निकलकर आदमी कलेक्टर बनता है, एसडीएम बनता है, तहसीलदार बनता है, थानेदार बनता है, सीएसपी बनता है, एडिशनल एसपी बनता है, एसपी बनता है, डीआईजी बनता है, आईजी बनता है, डीजीपी बनता है। जब ये वो निरंतर प्रक्रिया है ना, तुम्हें हमारी अपनी ही प्रक्रिया पर अविश्वास है तो फिर कौन सी प्रक्रिया तुम्हारा साथ देगी। करेंगे क्या, उनकी सुनता कौन है। कांग्रेस के प्रभारी कांग्रेस ही उनकी नहीं सुनते तो काय का प्रभारी, वो तो बाहरी है, और बाहरी आदमी का जो इलाज करते हैं वो कांग्रेस ही कर देते हैं, वो कहाँ। इसलिए मतगणना में ना प्रभारी की जरूरत होती ना भारी की जरूरत होती है। मतगणना में जो है, जो एजेंट होता है, जो गणना एजेंट होता है उसकी जरूरत होती है, वो समझदार जाना चाहिए, खत्म। ना अंदर कमलनाथ जा पाएंगे, ना अंदर दूसरे नेता जा पाएंगे, ना सूर्य वाला जा पाएंगे, ना आलू वाला जा पाएंगे, कोई वाला नहीं जाएंगे, सब बाहर रहेंगे। क्या कर लेंगे जब उनका जो खुद चुनाव नहीं जीत पाए, कौन से वाला क्या है, सूर्य वाला जी, वो क्या है। मध्य प्रदेश को भी वही ज्ञान देने आएंगे जो उनके गत हुई है, कहना वही तुम्हारी गति हो, तो अपन दोनों मिलकर बात करेंगे। जैसा कि आपने सुना, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि जब वोट की काउंटिंग हो तो उस दौरान ज्यादा से ज्यादा स्पेशल फोर्सेस को उतारा जाए। इस पर रामेश्वर शर्मा ने, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को हर चीज से प्रॉब्लम है, उन्हें हर जगह जो है उन्हें जो है एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। पाकिस्तान के फोर्स तो यहाँ पर आ नहीं पाएगी, कांग्रेस को इंडियन फोर्स पे भरोसा नहीं है, उनको केंद्रीय फोर्स पर जो है सेंट्रल फोर्स है उस पर भरोसा नहीं है। वो लोग कहेंगे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। अगर मध्य प्रदेश की वहां पे पुलिस फोर्स लगाएंगे तो ये कहेंगे कि एमपी सरकार के अंदर काम करती है। तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो बचा है पाकिस्तान का फोर्स, अगर वो चाहे तो फिर उसे ही मंगा ले। यही नहीं, बयानबाजियों का जो ये टकराव है ये लगातार देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जो है आपको बता दें कि कोई भी एक दूसरे से पीछे हटने को तैयार नहीं है इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा भी बड़ा बयान दिया गया है। क्या कहते नजर आए वो जरा एक बार सुनिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरीके से पूर्ण विश्वास है, मतदाताओं पर पूर्ण विश्वास है। हमें लगता है कि 24 घंटे का आप इंतजार करिए और आपके सामने जो है रिजल्ट आ जाएंगे और बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। अब जिस तरीके से बीजेपी बयानबाजी कर रही है तो कांग्रेस भी पीछे हटने वाली नहीं है। अब इस मामले को लेकर कमलनाथ, जिन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बताने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार उनके होर्डिंग्स लगाई जा रही है, उनका भी बयान आया है, वो भी प्रतिक्रिया दे रही है। क्या कुछ कहना है कमलनाथ जी का, जरा सुनिए। देखिए,
मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। सर कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे कोई एग्जिट पोल किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे जनता पर भरोसा है, मुझे जो है एमपी के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है और मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे लिए ही जो है वोट किया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह का भी बयान है, जरा सुनिए जयवर्धन सिंह का क्या कुछ कहना है। जब मतदान के परिणाम सामने आएंगे तो चाहे युवा हो, चाहे किसान हो और चाहे माता बहनें भी हों, सबका आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, कमलनाथ जी को मिलेगा। कोई डर नहीं है, पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है हमारे काम पर और जनता पर भी। हमें पूरा जनता का मिलेगा आशीर्वाद। कहीं होटल बुक करें? कोई जरूरत नहीं रहेगी, कोई आवश्यकता नहीं है, हमको स्पष्ट बहुमत मिलेगी। भाजपा के पिछले 18 साल में जनता ने उनका घमंड देखा है, भाजपा का अहंकार देखा है। इस बार प्रदेश की जनता भाजपा के घमंड को, अहंकार को खत्म करेगी और इस बार कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका देगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगी। सभी विधायकों को क्या बुलाया गया कि अगर जीतते हैं तो भोपाल आइए? वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि कांग्रेस के जो भी लोग जीत के आएंगे सब कमलनाथ जी के पास पहुंचेंगे। तो जैसे कि आपने सुना, जयवर्धन सिंह कह रही हैं कि कल रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, हमने जनता का आशीर्वाद मिला है, हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगी। और बीजेपी जो है 18 साल से उन्होंने घमंड दिखाया, अहंकार दिखाया, उसे अब जनता ने जो है उसे आकारने का बात नकार रही है और यही अब जनता ने सुनिश्चित कर लिया है। वही कांग्रेस के नेता जितेंद्र पटवारी की भी बयान है, जितेंद्र पटवारी भी जो है अपने रिएक्शन देते नजर आए क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्सेस रखने की बात कही जा रही है, उस पर क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। मैंने ANI पे बात की थी आज से 3 दिन पहले, तब भी कहा था 135 सीट से ऊपर आकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है, फिर से वही पुरानी पार्टी जिसने देश को बनाया उस पर भरोसा होने लगा है। ये सबकी पार्टी है, भारतवासी की पार्टी है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश का जन जन ये बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मेरा पर्सनल और हमारी पार्टी का आंकलन है 135 सीट से ऊपर आके बने। जिन सर्वे ने ये 162, 151 बताए हैं, उनके कितने से पहले के पोल सही हुए वो खुद आंकलन करें। और पब्लिक में खैर उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, पर मैं जानता हूँ इस बात को कि IB ने जो रिपोर्ट दी वो हमें भी बताई गई है, जो इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी वो हमें बताई गई, जो हमारी पार्टी के वर्करों ने जो रिपोर्ट दी वो हमें पता है। मैं उस विश्वास और भरोसे से कह रहा हूँ 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार। कैलाश विजयवर्गीय क्या बोलते हो, कितना सच बोलते हैं, मेरे से बेहतर ANI के या पत्रकार बंधु जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ ये उसके एकदम उलट है। छत्तीसगढ़ में शोर 65 से 70 सीट लाके बनेगी। राजस्थान में पहले आप मीडिया बीजेपी कह रही थी एक बार ये, अब कम से कम ये कहते हैं कि हाँ कांग्रेस की सरकार लड़ाई में है, कोई किसी की भी बन सकती है, पोल भी 100 तक ले जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये भी एक विश्वास है। और थर्ड, तेलंगाना एक तरफा बता रहे हैं, तो ये बताना, ये कहना, ये बार बार जोर जोर से चिल्लाना, वो समय गया, उससे जनता गुमराह होती है, पेटियां नहीं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, कितने राज्यों में कांग्रेस पावर में आई? 5 से 5। जैसा कि आपने सुना, जीतू पटवारी जी का कहना है कि कांग्रेस जो है 135 से ज्यादा सीटें लाके मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के जो पूरी देश की जनता है उनको कांग्रेस के अंदर और ज्यादा विश्वास बढ़ा है। एक ऐसी पार्टी जिसने भारत को जो है इस तरीके से बनाया है, उस पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास आ रहा है। मध्य प्रदेश की जितना भी जनता है वो कह रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है सरकार बना रही है, ये ऐसा जीतू पटवारी द्वारा कहा जा रहा है। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे कांग्रेस अगर एग्जिट पोल की बात करें तो मध्य प्रदेश में अपना पूरी तरीके से हार रही है। मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है, ऐसा एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ यहाँ पर बयानबाजियों का दौर देखने के लिए लगातार मिल रहा है। बयानबाजियां जो है दोनों तरफ से की जा रही है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया। पूरा मामला क्या है, इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।